ये भगवान की कृपा के बिना ये प्राप्त ही नहीं होती। लोगों को अपने पेट की चिंताएं रहती हैं, इसलिए तो मैं कहता हूँ घर में राशन टिकता नहीं है और साधुओं के यहाँ राशन कम होता नहीं है। हाँ, घर में तो टिकता नहीं है और वहाँ कम होता नहीं है, क्योंकि घर की रोटियाँ सिर्फ बच्चों के लिए हैं और आश्रमों की जो रसोई है वो दीवार लांग करके बाहर निकल जाती है, इसलिए वो अक्षय होता है, कम पड़ती नहीं है। बड़ा आनंद हो रहा है जीवन जीने में, बड़ा आनंद। और आज की अक्खा नवमी को मैं उतना ही मानता हूं जितना मैं अक्खा तृतीया को मानता हूं। उस दिन सतयुग आरंभ होता है, आज के दिन त्रेता आरंभ होता है। त्रेता में प्रभु राम चल के आते हैं, बहुत बड़ा अद्भुत युग है त्रेता। त्रेता में हनुमान प्रकट होते हैं। यूं तो हनुमान जी चारों युगों में हैं, लेकिन विशेष रूप से प्रभु राम जी के संग में हनुमान त्रेता में प्रकट होते हुए दिखाई दिए हैं। यूं तो भगवान महादेव और महादेवी अनादि अनंत काल से हैं, लेकिन फिर भी शिव और पार्वती का विवाह त्रेता में दर्शित होता है, दृष्टिगोचर होता है। तो यह बड़ा अद्भुत है, यह युग बड़ा अच्छा है, बढ़िया युग है। और उस युग के आरंभ में जैसे आप बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं ना, वो तिथि तारीख आती है तो आज युग का जन्मदिन मना लीजिए, क्या बात है, उसका हैप्पी बर्थडे मना लो। युग का त्रेता प्राकट्य उत्सव है आज का दिन। आज का दिन जितना भजन पूजा पाठ साधना आप करेंगे, दान पुण्य तप करेंगे, खजाने भर जाएंगे पुण्यों के, कोई किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आप में कुछ भक्त ऐसे बैठे हैं, मैंने 2017-18 में उन्हें रोते देखा, दुखी होते हुए देखा। किसी की बहू पिटाई कर रही है, कोई बहू अपनी सास से बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन मैं ईश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ जिनको मैंने रोते और बिलखते हुए देखा है, आज उनके चेहरे पर मुझे मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। कुछ माँ मुझे आज सुबह मिली, बोली महाराज जी आपको ध्यान है मैं 2017 में रोती रोती आई थी आपके पास, ऐसा कौन सा दिन था जिस दिन बहू मुझे न पीटती हो। लेकिन महाराज जी क्या उसने धोखे से टीवी पर आपकी जो कथा सुनी है और वो प्रेम के आंसुओं से माई रोई और वो बोली है कि आज मेरी बहू मेरा इतना सम्मान करती है जितना कि मेरी बेटी भी मेरा सम्मान ना करती होगी। तो कथाओं का फर्क तो पड़ता है, और यही हमारी निधि और यही हमारी पूंजी है। इन 4 साल में लोगों का भारी परिवर्तन हुआ, कथाओं ने जीवन दे दिया, आनंद दे दिया है। साधुओं को पूछा जाए कि जीवन में क्या करना चाहिए, तो सत्संग के बिना मत रहिए। सत्संग आत्मा की खुराक है। ये भोजन बाहर का, देह शरीर की खुराक है, लेकिन सत्संग तो आत्मा की खुराक है। पूरी बॉडी को, पूरे शरीर को आप खुराक दीजिए, तभी तो वो जिंदे बने रहेंगे। आंखों की खुराक है, प्रातः आप जागते हैं, भगवान की छवि का दर्शन उसे कराइए, ठाकुर जी के दर्शन उसे कराइए। आंखें सबसे पहले यही देखें, कान भगवत नाम उच्चारण सुने, अच्छा सा कुछ देखिए तो पूरा दिन बढ़िया होता है। विषैले व्यक्ति को देख लें तो क्या कहा जाता है, अरे आज का दिन तो ऐसा बेकार निकला है, पता नहीं किसका हमने मुंह देखा, ऐसा ही बोला जाता है। तो सबसे पहले भगवान का मुंह देखो ना सुबह, उसी की बातें सुनिए। मैं आजकल रोज भोर में जल्दी जग करके एक भजन रोज सुनता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, इतना मधुर है। और मैं तो अकेले में नाच भी लेता हूँ, अकेले आनंद, अपनी मस्ती है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे।